तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के सभी छात्रों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और सेकंड सेमेस्टर चालू हो चुका है। तो जिन भी छात्राओं को अभी पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस नहीं पता है, तो वो हमारी वीडियो पर विजिट करके, चैनल पर विजिट करके पॉलिटिकल साइंस वाला सिलेबस देख सकते हैं कि क्या क्या हमें सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। लेक्चर 1 में आप लोग देख लेना कि क्या आप लोगों को उसमें पढ़ना, जैसे राजनीति विज्ञान की परिभाषा, अर्थ, उसकी प्रकृति और क्षेत्र, ये मैंने बता दिया था लेक्चर 1 में। अब लेक्चर 2 में हम पढ़ने वाले हैं क्या, राजनीति विज्ञान और अन्य सामाजिक विषय में संबंध। तो आज हम पढ़ेंगे कि राजनीति विज्ञान का, राजनीति शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अखिलेश कुमार। आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल BA स्टूडेंट क्लासेस। तो जैसा कि सेकंड सेमेस्टर के क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोगों को पता है। जिन भी छात्रों को नहीं पता है तो वो लोग याद कर लीजिए, शाम को 7 बजे ये क्लास आप लोगों के लिए तय की गई है। तो आप लोग शाम को 7 बजे एकदम से करेक्ट टाइम पर पहुंच जाना। आप लोगों को 7 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और आप लोगों को यदि कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर कर सकते हैं, वहाँ पर कमेंट करके आप लोग पूछ भी सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, कहीं पर भी अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड अदर सोशल सब्जेक्ट, यानी कि क्या है, सामाजिक विषय के साथ और अन्य समाज शास्त्र के साथ, अन्य सामाजिक विषयों के साथ, और पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का अन्य सामाजिक विषयों के साथ संबंध क्या है। तो सबसे पहले हम किस में पढ़ेंगे, राजनीति शास्त्र और इतिहास में संबंध। राजनीति शास्त्र और इतिहास में हम संबंध सबसे पहले देखेंगे। तो राजनीति शास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है ये हम लोग देखेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, बहुत ही प्यारा सा ये टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। तो राजनीति शास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो राजनीति शास्त्र क्या है, राजनीति शास्त्र और इतिहास दो ऐसे विषय हैं जो समाज, शासन, मानव सभ्यता के विकास को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों विषयों का आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि इतिहास हमें यह बताता है कि किस प्रकार विभिन्न राजनीतिक विचारधाराएं, संस्थाएं और शासन प्रणालियां उस समय के साथ विकसित हुई हैं, जो मतलब समय के साथ विकसित हुई। जबकि राजनीति शास्त्र इन विचारधाराओं और संस्थाओं के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र और इतिहास का परस्पर संबंध किस प्रकार से है, तो यहाँ पर क्या कहा है, राजनीति शास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है कि इतिहास क्या करता है, जो प्राचीन काल की घटनाएं थीं, जो राजनीति विचारक हुआ करते थे, उन समय कौन कैसी राजनीति थी, कैसे राजा राज करते थे, उनका मतलब व्यवहार कैसा था, कार्यकाल कैसा रहता था, वो सब कुछ इतिहास में बताया गया है। और उन्हीं को विचारधाराओं और उसको अपनाना ही क्या कह रहा है, राजनीति शास्त्र इन सभी विचारधाराओं को अपनाता है। अब पहला पॉइंट क्या है, इतिहास राजनीति शास्त्र का आधार है। कैसे इतिहास राजनीति शास्त्र का आधार है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि थोड़ा जूम कर लेते हैं। इतिहास में दर्ज घटनाएं, शासन प्रणाली और राजनीतिक विचारधाराएं राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए आवश्यक आधार प्रदान करती हैं। क्या है, जो इतिहास में जो घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं, जो शासन प्रणाली तब की कैसी थी, राजनीतिक विचारधाराएं कैसी हुआ करती थी, उन अध्ययन के लिए आवश्यक आधार प्रदान करती हैं इतिहास जो होता है। उदाहरण के लिए जैसे क्या, लोकतंत्र, राजशाही, अधिनायकवाद यानी कि टोटलिटेरियनिज्म और समाजवाद जैसी व्यवस्थाओं का विश्लेषण ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर ही किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट है कि राजनीतिक संस्थाओं का विकास। इतिहास के संबंध के साथ साथ क्या है कि इतिहास से ही पता चलता है कि राजनीतिक संस्थाओं का उससे विकास हुआ है। ये संबंध बहुत ही ज़्यादा है। कैसे कि राजनीतिक संस्थाओं जैसे संसद, संविधान, न्यायपालिका आदि के समय के साथ कैसे विकसित हुई, इनका अध्ययन इतिहास के माध्यम से किया जाता है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में लोकतंत्र का क्रमिक विकास या फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव,
ब्रिटेन में लोकतंत्र का क्रमिक विकास किस प्रकार से हुआ? आप लोगों को जैसे पता होगा कि ब्रिटेन में अभी भी राजशाही चलती है, यानी कि वहाँ पर राजमुकुट होता है, वहाँ पर राजा राज्य करता है, लेकिन वहाँ पर शासन अन्य करते हैं। जैसे वहाँ पर प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति के रूप में जैसे वहाँ पर राजा होता है, राजा का सब कुछ रहेगा लेकिन उसका शासन नहीं रहता है, केवल राजा नाम मात्र का रहता है वहाँ पर। और फ्रांसीसी क्रांति का क्या प्रभाव हुआ? जैसे देशों की शासन प्रणालियों पर इतिहास और राजनीति शास्त्र दोनों के अध्ययन में महत्वपूर्ण है, ये विकास इसका है। फिर क्या है? इतिहास सीखना, इतिहास से सीखना। इतिहास से सीखना, इतिहास में हुई राजनीतिक गलतियां और सफलताएं भविष्य की राजनीति को प्रभावित करती हैं। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन यानी कि नेशनल यूनिटी की स्थापना इस सिद्धांत पर हुई कि भविष्य में वैश्विक संघर्षों को रोका जा सके। चौथा पॉइंट क्या है कि राजनीतिक विचारधाराएं और उनका ऐतिहासिक विकास क्या है कि प्राचीन यूनानी विचारक प्लेटो और अरस्तु की राजनीतिक अवधारणाएं इतिहास में दर्ज हैं और आज भी राजनीति शास्त्र में अध्ययन की जाती हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा प्लेटो, अरस्तु हुए और ऐसे बहुत सारे महान विद्वान हैं जो पढ़ते हैं, जिन्हें हम लोग आज भी पढ़ते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स हुए। मार्क्सवाद, पूंजीवाद, समाजवाद और उदारवाद जैसी विचारधाराएं ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित होकर विकसित हुई। जो ये पूंजीवाद, समाजवाद है और उदारवाद है, मार्क्सवाद है, ये ऐतिहासिक घटनाओं से ही पनपी हैं, यानी तभी से उनका उद्गम हुआ है। संवैधानिक विकास और कानूनी प्रक्रियाएं, पांचवा पॉइंट। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर दें। चलिए देखते हैं पांचवा पॉइंट क्या है कि प्रत्येक देश का संविधान उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से प्रभावित होता है। जैसे कि भारत का संविधान स्वतंत्रता संग्राम और औपनिवेशिक शासन से मिले अनुभवों पर आधारित है। क्या? संवैधानिक विकास और जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं। इसी के साथ साथ क्रांतियां और राजनीतिक परिवर्तन। आज की वीडियो में हम केवल इतिहास के साथ राजनीतिक शास्त्र का और समाज शास्त्र के साथ राजनीति शास्त्र का अध्ययन देखेंगे कि क्या संबंध है, और बाकी नेक्स्ट जो पॉइंट और बचेंगे अन्य सामाजिक विषयों के साथ कौन कौन विषय बचे हैं उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में एक लेक्चर और कंप्लीट करवा दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो क्रांति और राजनीतिक परिवर्तन में क्या इनका योगदान था देख लेते हैं कि इतिहास में हुई विभिन्न क्रांतियाँ, जैसे अमेरिकी क्रांति 1776 में, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में और रूसी क्रांति 1917 में आधुनिक राजनीति को आकार दिया है, कई देशों की राजनीतिक संरचनाओं को प्रभावित किया है। क्या? क्रांतियाँ और राजनीतिक जो परिवर्तन है। इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इतिहास की भूमिका अत्यंत है। कैसे? विभिन्न देशों के आपसी संबंधों को समझने के लिए उनके ऐतिहासिक संबंधों को देखना आवश्यक होता है। क्या है? जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं इतिहास में उसकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाते हैं तो उसमें इतिहास की बहुत ज़्यादा भूमिका देखने को मिलती है, क्योंकि ऐतिहासिक मतलब उनके संबंध कैसे थे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध बना रहे हैं तो अतीत में उनका संबंध कैसा था, यदि बुरा बर्ताव किया था उन दो देशों के बीच में, जैसे ये हो गया इंग्लैंड और ये हो गया भारत, तो ये इसका पहले अतीत का व्यवहार देखा जाएगा कैसा था कैसा नहीं था, उसके बाद ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए जाएंगे। फिर क्या है? शीत युद्ध यानी कोल्ड वार के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बनी प्रतिस्पर्धा आज भी वैश्विक राजनीति को प्रभावित करती है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद देखते हैं इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। तो यहाँ पर देखने को ये मिलेगा कि जिसे राजनीति शास्त्र और इतिहास क्या है, एक दूसरे के पूरक है, यानी एक दूसरे को ही कंप्लीट करते हैं। उनके बिना क्या है, राजनीति शास्त्र अधूरा है इतिहास के बिना, और राजनीति शास्त्र के बिना इतिहास अधूरा है, क्योंकि इतिहास में भी राजनीति रही होगी और यही राजनीतिक प्रणालियाँ और संस्थाओं के उद्भव और विकास को समझने में मदद करता है। वहीं राजनीति शास्त्र इतिहास में दर्ज घटनाओं का विश्लेषण करके भविष्य के लिए राजनीतिक नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने में सहायक होता है। इसलिए यह कहना उचित होगा कि इतिहास राजनीति का शिक्षक है और राजनीति इतिहास की व्याख्या करने का साधन, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए यहाँ पर बताया गया है।
अब हम देखते हैं यहाँ पर कि राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र के मध्य क्या संबंध है, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के बीच में क्या संबंध है। बहुत ही बेहतरीन शब्दों में यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट आंसर तैयार किया गया है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों ये पीडीएफ तैयार करने में, क्योंकि पहले ये मटेरियल इकट्ठा करो, ये नोट्स तैयार करो, नोट्स टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसके बाद फिर से इसे एक पीडीएफ तैयार करना, उसके बाद कहीं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर पाना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। और आप लोग इस मेहनत को नकार देते हैं, आप लोग ज़रा सा भी देर नहीं लगाते हैं, वीडियो को आगे कर देते हो, स्किप कर देते हो, या फिर लाइक भी नहीं करते हो। दोस्तों एक लाइक आप लोगों को करना ही करना है, और एक प्यारा सा कमेंट भी करना है कि क्लास कैसे लगी। यदि बुरी लगती है तो भी कमेंट करें कि क्या कमी है, वो कमी सुधारी जाए। ऐसा नहीं कि आप लोग देखो वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप लोग भाग गए। वीडियो कैसे अच्छी नहीं लगेगी, आप लोग देखो समझो। मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, मैं रटाता नहीं हूँ, मैं कोई ट्रिक नहीं लेकर आऊँगा। हाँ ट्रिक दूंगा, जो याद नहीं हो सकती उन लोगों को ट्रिक दूंगा मैं। बस बहुत ही जल्दी ट्रिक वाले भी वीडियो आएंगे, क्योंकि जब दर्रा पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे, पर्वत पढ़ेंगे, नदियाँ पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ज्योग्राफी में हम ट्रिक बताएंगे। और ट्रिक इसमें भी बताएंगे पॉलिटिकल साइंस में, जैसे मौलिक अधिकार हुए, अनुच्छेदों को याद करने की जो ट्रिक है, वो सब ट्रिक के माध्यम से ही संभव है। तो वो भी मैं बताऊंगा बहुत ही आसान से शब्दों में। तो आप लोगों को बस लास्ट तक देखना है और बने रहना है हमारे चैनल पर। तो देखते हैं, राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र दोनों ही सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। जैसा कि आप लोगों ने हाई स्कूल में देखा था, हाई स्कूल में आप लोगों को इतिहास, उसी में भूगोल, उसी में राजनीति शास्त्र, उसी में अर्थशास्त्र, सब कुछ पढ़ने को मिलता था। अब धीरे धीरे 12 में क्या हुआ कि राजनीति शास्त्र अलग हो गया, भूगोल अलग हो गया, सब कुछ अलग अलग होते गए। उसके बाद वहाँ पर एक चैप्टर हुआ करते थे। फिर बीए में जब हमने एडमिशन करवाया, तो बीए में हमें हर एक चैप्टर का एक सिलेबस बन गया, यानी एक पूरा सिलेबस ही एक चैप्टर बन गया। तो यहाँ पर इसीलिए सोशल साइंस की ये सब क्या हो गए, शाखाएं हो गए। इन दोनों का उद्देश्य समाज और उसके विभिन्न आयामों को समझना है। जहाँ राजनीति शास्त्र मुख्य रूप से सत्ता, शासन, नीतियों और सरकार के स्वरूप का अध्ययन करता है, वहीं समाजशास्त्र समाज के संरचनात्मक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक पहलुओं का विश्लेषण करता है। दोस्तों यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, ये नोट्स बनाना है, तो यदि आप लोग वीडियो से नोट्स नहीं बना सकते हो तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लें, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, हमारे नंबर पर मैसेज कीजिए कि सर हमें फला वीडियो वाला हमें पीडीएफ चाहिए। आप लोग को वीडियो जरूर बता देना कि कौन सा टॉपिक उसमें मैंने बताया था, वरना बहुत सारे पीडीएफ हमारे पास पड़े हैं, तो कौन सा पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा। तो आप लोग को बता देना है कि फला पीडीएफ हमें चाहिए, तो वो पीडीएफ हमें प्रोवाइड कर दीजिए। नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को तो मिल ही जाएगा, तो वहाँ पर आप लोग पीडीएफ ले लीजिए। यहाँ पर पहले वीडियो में अच्छे से देख लीजिए, वहाँ पर भी पीडीएफ से आप लोग लिख सकते हैं अच्छे से। अब देखते हैं, इन दोनों विषयों का परस्पर संबंध इतना गहरा है कि इन्हें अलग अलग करके देखना कठिन हो जाता है। क्योंकि देखिए, समाज में ही राजनीति है और राजनीति में ही समाज है, यानी राजनीति समाज शास्त्र से है और समाज शास्त्र समाज यानी राजनीति से है। तो इसके बीच क्या परस्पर संबंध है? राजनीति समाज का ही एक अंग है। क्यों? समाज का ही एक अंग इसे माना गया है। कैसे, देख लेते हैं कि राजनीति समाज से उत्पन्न होती है और समाज के विभिन्न वर्गों, संस्थाओं और समूहों द्वारा प्रभावित होती है। समाज की संरचना, वर्ग विभाजन, जाति व्यवस्था, धर्म, आर्थिक स्थिति आदि कारक राजनीति को गहराई से प्रभावित करते हैं। यानी कि जो समाज की संरचना हो गई, वर्ग विभाजन हो गया, जाति व्यवस्था है, धर्म है, आर्थिक स्थिति है, ये सब राजनीति को ही गहराई से प्रभावित करते हैं। फिर सत्ता और समाजशास्त्र यानी पावर और समाजशास्त्र, ये भी राजनीति का ही एक सत्ता है। समाज में सत्ता का असमान वितरण देखने को मिलता है। राजनीति शास्त्र सत्ता के स्रोतों, उसके प्रयोग और प्रभाव का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र यह विश्लेषण करता है कि सत्ता समाज में कैसे वितरित होती है और किस प्रकार विभिन्न सामाजिक समूह सत्ता तक पहुंचकर प्राप्त करते हैं। तो ये था सत्ता और समाजशास्त्र, सामाजिक समूह। फिर क्या, राजनीतिक संस्थाएं और समाज। राजनीतिक संस्था और समाज में भी परस्पर संबंध है। जैसे क्या, राजनीतिक शास्त्र शासन प्रणालियों, लोकतंत्र, नौकरशाही और राजनीतिक दलों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र इन संस्थाओं के समाज पर प्रभाव और उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करता है। उदाहरण के लिए क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था समाज की संरचना और सांस्कृतिक मूल्यों से प्रभावित होती है। तो ये था क्या हमारा, राजनीतिक संस्थाएं और समाज।
अब सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक परिवर्तन देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाइए। ये इतिहास गवाह है कि कई सामाजिक आंदोलनों ने राजनीतिक परिवर्तनों को जन्म दिया है। जैसे अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से सामाजिक आंदोलन है जिससे राजनीतिक परिवर्तन को जन्म दिया। जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हो गया, जो एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन था। महिला अधिकार आंदोलन, जिसने राजनीति में लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया। उसके बाद आता है दलित आंदोलन, जिसमें समाज और राजनीति दोनों में व्यापक परिवर्तन किए। जैसे दलित समाज में क्या हुआ था कि दलितों के उत्थान के लिए यहाँ पर लड़ाई छेड़ी गई थी, आंदोलन छेड़ा गया था। अब यहाँ पर देखते हैं कि राजनीतिक संस्कृति और सामाजिक संरचना, इसमें क्या है कि जो पॉलिटिकल कल्चर है इसका अध्ययन किया जाता है, जो कि समाज की संस्कृति और मूल्यों से प्रभावित होती है। समाज शास्त्र हमें यह समझने में मदद करता है कि विभिन्न समाजों में राजनीतिक संस्कृति कैसे विकसित होती है और उसमें कौन कौन से कारक योगदान देते हैं। तो ये है राजनीतिक संस्कृति और सामाजिक संरचना। उसके बाद लोकतंत्र और सामाजिक समानता, ये भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। जैसे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को बढ़ावा देती है। मौजूदा जो वर्ग होते हैं, जाति होती है, लिंग और आर्थिक विभाजन क्या है लोकतंत्र प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम क्या ले लेते हैं कि सामाजिक असमानता कारण कुछ वर्गों की राजनीति में भागीदारी सीमित रहती है। जब सामाजिक असमानता होती है तो इसलिए कुछ वर्ग जो होते हैं वो राजनीति में भाग नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनमें राजनीति नहीं होती है, उनके राजनीतिक असमानता पाए जाते हैं। लैंगिक असमानता, वर्ग असमानता, सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन और राजनीतिक व्यवहार। समाजशास्त्र यह समझने की कोशिश करता है कि किसी व्यक्ति का राजनीतिक दृष्टिकोण और व्यवहार कैसे विकसित होता है। साथ ही साथ परिवार, शिक्षा प्रणाली, धार्मिक संस्थाएं और संचार माध्यम यानी मीडिया व्यक्ति की राजनीतिक सोच और रुझान को प्रभावित करते हैं। साथ साथ राजनीतिक समाजीकरण यानी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत व्यक्ति को राजनीति की मूलभूत अवधारणाओं, विचारधाराओं और राजनीतिक व्यवस्था की समझ दी जाती है। दोस्तों आप लोगों को ये पीडीएफ से इतने अच्छे से तैयार करना है कि आप लोगों को एकदम से तैयार हो जाए। यदि आप लोगों का बहुविकल्पीय है तो मैं बार बार यही बताता हूँ कि बहुविकल्पीय है तो कमेंट में ज़रूर बता देना। मैं उस पर भी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करना शुरू कर देता हूँ। बस बहुत ही जल्दी अप्रैल से आने लगेगा, 1 महीने में आप लोगों को पूरा सॉल्व करा देंगे। फिर देखते हैं 8वां पॉइंट क्या है, राजनीति में सामाजिक समूहों की भूमिका। यहाँ पर जैसे देख लेते हैं क्या है, जैसे समूह में जाति, धार्मिक समुदाय, श्रमिक संघ, अन्य सामाजिक संगठन राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में जातिगत राजनीति यानी कास्ट पॉलिटिक्स एक महत्वपूर्ण विषय है जो समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ श्रमिक आंदोलनों ने राजनीतिक दलों और सरकार की नीतियों को भी प्रभावित किया है। अब देखते हैं राजनीतिक संघर्ष और समाजशास्त्र। राजनीतिक संघर्ष में क्या करना पड़ा कि इसके लिए मौजूद जो आर्थिक, संस्कृति और जातिगत समानताएं हैं, इनके कारण राजनीतिक संघर्ष उत्पन्न हुए और समाजशास्त्र इन संघर्षों के कारण प्रभावों का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति शास्त्र इन संघर्षों के समाधान के लिए नीतियों और संस्थागत ढांचे का विश्लेषण करता है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट। यहाँ पर कुछ निष्कर्ष भी इसके निकलते हैं, देख लेते हैं हम जरा शॉर्ट शब्दों में कि राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र एक दूसरे के पूरक है। राजनीति को समझने के लिए समाज को समझना आवश्यक है और समाज के अध्ययन के लिए राजनीतिक प्रक्रियाओं की जानकारी आवश्यक होती है। इसी प्रकार जैसे राजनीति शास्त्र शासन, सत्ता, नीतियों पर केंद्रित है, जबकि समाजशास्त्र सामाजिक संरचना, परंपराओं, समूहों और समाज के व्यवहार को समझने का प्रयास करता है। दोनों मिलकर यह विश्लेषण करते हैं कि समाज और राजनीति एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, उनका यह विकास कैसे होता है। तो ये सब पूरा समझने की प्रक्रिया ही राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र के अंतर्गत की जाती है। तो आज की वीडियो में हमने जाना समाजशास्त्र का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है, किस प्रकार से है। तो आज हमने इतिहास और समाजशास्त्र के साथ संबंध देख लिया। एक लेक्चर और हो जाएगा, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा यूनिट 1। उसके बाद हम लोग यूनिट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास ज़बरदस्त लगी होगी। अगर ज़बरदस्त लगी तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें, और नए हैं चैनल पर तो फिर से एक बार बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया, काहे कि तुम्हारे सबके दुआ से चैनल ग्रो कर रहा है। तो ठीक है भैया, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।